नमस्कार दोस्तों। मैं विषम कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बक्सियाट का छात्र और एक एनएसएस वॉलंटियर आज आपके सामने कोरोना वायरस को लेकर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भाई और बहनों, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसने आज विश्व के सभी देशों को अपना प्रभावी बना लिया है। यह आज विश्व के सभी देशों में अपने पैर पसार चुका है। कोरोना वायरस का जन्मदाता देश चीन है। चीन के वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना का पहला मरीज पाया, लेकिन चीन ने कुछ लापरवाही दिखाई और जगत को अंधेरे में रखना चाहा। इसके कारण उसने इस मरीज के विषय में कोई जानकारी नहीं दी और यह वायरस धीरे धीरे पूरे विश्व में अपने पैर पसारने में सक्षम हो गया। यह वायरस 2019 में बना और आज भी 2020 में 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस वायरस का जो प्रसार है वो उसी दर से चल रहा है। इस वायरस में एक खास बात है कि इसने बड़ी बड़ी इकोनॉमी से लेकर छोटे छोटे देशों तक को अपना प्रभावी बना लिया। आप सोचिए, अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देश जिनसे कि दुनिया के सभी देश लोहा लेने से डरते थे, इस वायरस के कारण वे भी इसकी चपेट में पूरी तरह से फंस चुके हैं। भारत में कोरोना के लगभग 2 लाख मरीज हैं। आप सोचिए, भारत इतना बड़ा देश है, यहां पर 2 लाख के करीब मरीज है। यह संख्या 2 करोड़ के पार भी हो सकती थी, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारे जो पुलिस है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी मेहनत ही है जिसके कारण यह संख्या इतनी कम रह पाई। आपने कोरोना वायरस पर बहुत से लोगों के भाषण सुने होंगे, बहुत से लोगों के विचार सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपके सामने 2 तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये तथ्य ना आपने सुने होंगे या सुने भी होंगे तो बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। मेरे मन में पहला सवाल ये उठा जब मैंने टीवी पर न्यूज देखी कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को लेकर जो जांच थी उसका भार चीन को ही सौंपा है। जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे लगा कि जब कोई चोर चोरी करता है और उसकी चोरी का भार, की जांच का भार उसी चोर को दे दिया जाए कि वो अपनी चोरी की जांच स्वयं करे, तो वो चोर क्या करेगा? वो सभी सबूतों को मिटा देगा। एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन डब्ल्यूएचओ इतना बड़ा स्वास्थ्य संगठन होने के बाद भी ये बात नहीं समझ पाया। उसने चीन को ही जांच का भार सौंप दिया और चीन ने क्या किया? उसने इसी भरोसे की आड़ में सभी सबूतों को नष्ट कर दिया। ये तो थी सबसे बड़ी बात। अगर चीन को जांच का भार ना सौंपा गया होता तो आज इस कोरोना वायरस से जुड़े बहुत ही अहम सवाल के जवाब हमारे पास होते। दूसरी बात, भारत की सरकार ने अच्छा काम किया, लॉकडाउन लगाया, समय रहते बहुत से नए कदम उठाए, लेकिन एक काम जो सरकार ने किया वो बहुत गलत था, जो मुझे अभी भी गलत लगता है। जब कोरोना वायरस का प्रसार विश्व में हो रहा था तो बाहर के देशों से जितने भी लोग थे उन्हें भारत में लाया। ठीक है, अच्छी बात है, बाहर के देशों में जो लोग जा रहे हैं वे भी हमारे भाई और बहन, उन्हें लाना एक सही बात है। वे हमारे देश की तरक्की के लिए ही तो बाहर काम करने गए। लेकिन जो लोग हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं उनके विषय में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। सुप्रीम कोर्ट जो एक सबसे सर्वोच्च संस्था होती है, उसने लगभग 23 मार्च के करीब अपनी स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में कहा गया कि सड़क पर कोई भी मजदूर नहीं है, सभी मजदूर अपने घरों में सुरक्षित है। लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम, 60 दिनों के बाद वही सुप्रीम कोर्ट एक नई स्टेटमेंट देता है जिसमें कहता है कि आपको उन प्रवासी मजदूरों के खाने पीने और उन्हें सही तरह से घर पहुंचाने का बिल्कुल फ्री में काम करना होगा और ये सब वहां की राज्य सरकारें देखें। बेसिकली मैं तो इन मजदूरों के साथ प्रवासी शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहता। मैं ये एक अपमान समझता हूं, क्योंकि अगर गुजरात का मजदूर बिहार में काम करता है, बिहार का मजदूर गुजरात में काम करता है, तो उसमें बुराई ही क्या है? क्या उसे हम प्रवासी कहेंगे? नहीं, वो किसी भी प्रकार से प्रवासी नहीं है। ये सरकार की थोड़ी जैसी कमी रही। एक वॉलंटियर होने के नाते और भावी नागरिक होने के नाते मुझे ये कहना आवश्यक था। अब मैं बात करूंगा कोरोना वायरस पर एक वॉलंटियर होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य है। बेसिकली मैं एक वॉलंटियर हूं और मुझे पता है कि इसके लक्षण क्या है।
स्वाइन फ्लू की तरह बिल्कुल सेम इसके लक्षण हैं। अगर आपको खांसी, जुकाम, नाक का बहना, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो ये पूर्ण रूप से नहीं है कि आपको कोरोना वायरस है। ये लक्षण है, आपको हो सकता है, क्योंकि यही लक्षण स्वाइन फ्लू के भी होते हैं। आपको हो सकता है स्वाइन फ्लू हो, लेकिन फिर भी आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी है। उसके बाद वहां से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का आप जवाब देंगे, और अगर उन्हें लगा कि आपकी जांच करना आवश्यक है तो आपकी जांच की जाएगी। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग जांच से डरते हैं। डरिए मत। अगर आज आप एक सही कदम उठाएंगे तो अपने देश को, अपने समाज को, अपने घर को मिटने से बचाएंगे। और दूसरी बात आती है कि सोशल डिस्टेंस। आपको सभी लोगों से कटकर रहना, अपनी सोसाइटी से कटकर रहिए, क्योंकि अगर आप कल अपनी सोसाइटी से मिलना चाहते हैं, देश के अन्य लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आज आपको उनसे अलग रहना। क्योंकि कोरोना वायरस की जो चेन होती है, उस चेन में से अगर एक व्यक्ति हट जाए तो वो चेन रुक जाती है, इसके लिए आगे नहीं चल पाएगी। चेन चेन रुक गई तो आप खुद को नहीं अपितु अपने समाज को भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा रहे हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि आपको एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की क्षमता ना हो, पैसे ना हो, तो आप दिन में लगातार साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं। और मास्क का प्रयोग तो जरूर कीजिए। मास्क के बिना तो आप कहीं निकलिए ही नहीं। अगर आप इन सभी तथ्यों का अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप अवश्य कोरोना वायरस से बच पाएंगे। और मैं एक वॉलंटियर हूं, आप भी एक वॉलंटियर हैं। अगर कोई एनएसएस का वॉलंटियर नहीं भी है तो देश का नागरिक तो है, क्या वो सजग नहीं है? तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप, अगर कोई लोग इन बातों का पालन नहीं करता है तो उसे समझाएं, उनमें जागरूकता फैलाएं, और सर्वप्रथम पहले इन बातों को स्वयं में अनुपालन करें। तभी जाकर आप लोगों को समझाएंगे, लोग समझेंगे। अगर हम आज अपने देश को कोरोना वायरस जैसी बड़ी बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं तो दवाई, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक इन सभी चीजों का पालन करें और लोगों से भी इनका पालन करवाएं। साथ साथ ही हम तो एक एनएसएस के वॉलंटियर हैं। हमारा तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम समाज सेवा करें। तो हमेशा समाज सेवा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर हमारा देश है तो हम हैं। अगर देश ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? नागरिकों से देश बनता है, देश से नागरिक का सम्मान मिलता है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने कोरोना वॉरियर्स को पुनः सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी को शत शत नमन करता हूं। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया एक बहुत बड़ा कार्य था। इन चंद शब्दों के साथ ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय एनएसएस, जय हिंद, जय भारत।